अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। विकाराबाद के मुसलमानों की देरीन ख्वाहिश एमएलए डॉक्टर एम आनंद के हाथों हुई पूरी। मुस्लिम फंक्शन हॉल और मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जमीन की दिलवाई मंजूरी। मौलाना खैरुद्दीन कादरी ने पूछा हरीश राव से सवाल, कहा अक़लियती अफराद को 1 लाख रुपए का चेक देने का ऐलान सिर्फ ऐलान ही रहेगा या इस पर होगा अमल। मुंतखब अक़लियती अफराद को 1 लाख के चेक्स की तकसीम के ज़िमन में एग्जीबिशन ग्राउंड में मुनक़्क़द होगा प्रोग्राम। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ और IAS उमर जलील ने तैयारियों का लिया जायजा। बीजेपी लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी पर लगाया इल्जाम, कहा निर्मल में ग्रीन जोन की जमीनों को रिहायशी जोन में तब्दील करके मिनिस्टर ने कमाए हैं करोड़ों रुपए। आदिलाबाद में कांग्रेस की बढ़ रही है ताकत। वार्ड नंबर 32 बोकलगुड़ा के सैकड़ों नौजवानों ने ज्वाइन की कांग्रेस। शहर हैदराबाद में एक और कत्ल की वारदात। बंदलागुड़ा PS लिमिट्स में समाजी कारकुन सईद बावजीर का किया गया बेईमाना कत्ल। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। विकाराबाद रुकन असम्बली डॉक्टर एम आनंद ने विकाराबाद के मुसलमानों के लिए मुस्लिम फंक्शन हॉल के लिए 1 एकड़ 4 गुंठे और मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए 2 एकड़ अराजी की मंजूरी दिलवाई है। अराजी की प्रोसीडिंग कॉपी मुस्लिम कायदीन के हवाले की गई। वाज़ेह है कि इसके लिए कई सालों से मुस्लिम कायदीन नुमाइंदगी कर रहे थे। आज विकाराबाद के क्लब फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम मुनक़्क़द करते हुए रुकन असम्बली विकाराबाद ने मुस्लिम फंक्शन हॉल और कब्रिस्तान से मुताल्लिक़ अलॉट करदा ज़मीन के दस्तावेज़ात मुस्लिम कायदीन के हवाले किए, जिस पर तमाम मुस्लिम कायदीन व अराकीन ने रुकन असम्बली का शुक्रिया अदा करते हुए मसरत का इजहार किया। इस मौके पर रुकन असम्बली डॉक्टर एम आनंद की गुलपोशी और शालपोशी की गई। इस प्रोग्राम से एमएलए आनंद ने खिताब करते हुए कहा कि BRS पार्टी हमेशा मुस्लिम अक़लियतों के साथ रहेगी। मैं भी हमेशा आप लोगों का साथ दूंगा। ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ పోతే అది ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుందో తెలియదు అని చెప్పి నేను మళ్ళా కోసి చెప్పి మళ్ళా కలెక్టర్ తోటి మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేసి కొంచెం ఏమైనా చెప్పేసేయండి, ఎక్కువ చేయండి. మా వాళ్ళు మళ్ళా అడుగుతున్నారంటే ఇంకొక 4 గుంటలు మాత్రం పెంచగలిగి, 1 ఎకరా 4 గుంటలు షాదిఖానకు పెంచగలిగి. ఎందుకంటే ఆయనది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మరి ఇప్పుడు ఇంతమంది కలెక్టర్లు వచ్చిపోయి మీరే చెప్పుకుంటూ వచ్చి 30 ఏళ్ళ గతంలో కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. మరి మైనారిటీలకు గుర్తుండేటట్టు ఇటువంటి షాదీఖానా కావచ్చు, లేకపోతే గ్రేవ్ యార్డ్ కావచ్చు, ఏమైనా చేసినా చేయలేరు కదా. అయితే ఈ గ్రేవ్ యార్డ్కు సంబంధించి కూడా మీరు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆఫీస్ పైకి నేనే చెప్పిన ఏం చెప్పినంటే 3 ఎకరాలలో మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బొద్దలు పెట్టుకుంటున్నాం. అది 3 ఎకరాలు, ఇదొక 2 ఎకరాలు, మొత్తం కలిస్తే 5 ఎకరాలు అవుతాయి. కానీ 5 ఎకరాలు ఒక్కటేసారి మనము ప్రొసీడింగ్ ఇస్తే చూసే వాళ్ళకు అప్పుడు ఇంత ఇచ్చిన మైనారిటీ వాళ్ళకు మాకు ఇంత కావాలంటే అవుతుంది. అందుకని నేనేం చేసిన అంటే ముందు 2 ఎకరాలకు సంబంధించినది ఇది కొత్తది కదా, దాని పక్కన ఉన్నది కొత్త జాగా కదా, దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రొసీడింగ్ తీసుకుందాము. ఆ 3 ఎకరాలలో మనం ఆల్రెడీ పెట్టుకుంటున్నాము, దానికి కూడా ఇప్పించేటటువంటి బాధ్యత నాదే అని చెప్పిన। बेरोजगार अक़लियती नौजवानों को 1 लाख रुपए का 16 अगस्त को चेक देने और 7,000 आयमा व मौज़नीन की ज़ेर अल्तवा दरख्वास्तों को मंजूर करने के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव के ऐलान पर सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने वज़ीर फाइनेंस से सवाल किया कि क्या यह ऐलान भी पहले की तरह सिर्फ ऐलान रहेगा या इस पर अमल भी होगा। हमारे वज़ीर फाइनेंस जनाब हरीश राव साहब ने एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया और जिसमें ये ऐलान किया गया है कि माइनॉरिटीज़ को जो बेरोज़गार हैं उनको 1 लाख रुपये उनको
कारोबार के लिए जो ना हुकूमत की जानिब से दिए जाएंगे और 16 अगस्त को चेक उनके हवाले किए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। मैं इस ऐलान पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये भी ऐलान किया गया कि 7,000 अइम्मा मौज़नीन के जो दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा थे उसको भी मंजूर कर लिया गया है। चलिए ठीक है साहब, आपका ऐलान सर आँखों पर। मगर 2014 से अभी तक माइनॉरिटीज़ और बिलखुसूस मुसलमान ये देखते आ रहे हैं कि इस हुकूमत की जानिब से ऐलानात तो बहुत किए जाते हैं लेकिन अमल नदारत होता है। 16 अगस्त को मुंतखबा अक़लियती अफराद को हुकूमत की जानिब से 100% सब्सिडी लोन के चेक्स तकसीम किए जाएंगे। इस ज़मन में नामपल्ली में वाक़ई एग्जीबिशन ग्राउंड में प्रोग्राम मुनक़्क़द किया जाएगा। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी प्रोग्राम की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक़ और तेलंगाना हुकूमत के सेक्रेटरी IAS सैयद उमर जलील ने दौरा किया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मज़ीद मालूमात फ़राहम की। जो हमारी स्कीम 1 लाख 100% सब्सिडी दी जाने वाली स्कीम को जो है 16 अगस्त को जो है चेक्स तकसीम किया जाएगा। हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब जो स्कीम शुरू की गई थी 100% सब्सिडी से, उसको जो है पूरे तेलंगाना में फ़र्स्ट फेज़ में 10,000 लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें हैदराबाद से जो है 3,950 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। उन्हीं लोगों को जो है हैदराबाद के हद तक जो है हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे। सारे MLAs और ऑनरेबल मिनिस्टर्स को लेके हम हैदराबाद में शुरू करेंगे। उसके बाद सारे तेलंगाना में जो है बाकी के जो है 6,300 6,200 जो बच रहे हैं वो लोगों को जो है पूरे तेलंगाना में अपनी अपनी जगह पे MLAs मिनिस्टर्स तकसीम कर लेंगे। ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के जो स्कीम शुरू की गई थी, इसको जो है हर मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से। हम ये चाहते हैं कि जो नौजवान छोटे मोटे कारोबार करके अपने पैरों पर ठहरना चाहते हैं, उनके लिए हुकूमत की इमदाद है ये। तो हुकूमत की तरफ से जो भी स्कीमात लाते हैं हकदार तक पहुँचने के लिए काम करते हैं हम लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सारे नौजवानों से कि आप लोग भरोसा कीजिए हुकूमत पे। हुकूमत जो है जो काम कर रही है, चाहे आपके हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हो, चाहे हमारे बहनों की शादी के लिए हो, कोई हमारी बहन या भाई बैरून मुल्क में जाके पढ़ना चाहता है उनके लिए स्कॉलरशिप है। ऐसे बहुत सी स्कीमात है, जैसा पेंशन है। आप यकीन नहीं कर सकते पूरे तेलंगाना में 4 लाख मुसलमानों को जो है पेंशन दिया जा रहा है। 4 लाख पेन, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो 2,000 के हिसाब से, हैंडीकैप रहे तो 3,000 के हिसाब से जो पेंशन दिए जा रहे हैं। तो ऐसे कई स्कीमात है। पिछली हुकूमरान ने नहीं किए काम, आज हमारे KCR साहब कर रहे हैं। देखो जो काम जब करते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ को भी जो है कबूल करना ये अपोजिशन का काम होना चाहिए। लेकिन हमेशा जो है अपोजिशन जो है तनकीद ही करता है लेकिन कभी तारीफ़ नहीं करता। मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया जिससे आप बता सके कि हमने ये कारनामा किया है। आज हम बोल सकते हैं हमने टेमरिस इदारे खोले हैं, हमने शादी मुबारक स्कीम लाई है, हमने ओसी स्कॉलरशिप लाई है। आज हम जो है स्कीम के तहत 1 लाख 100% सब्सिडी से, इससे पहले कोई नहीं दिए, लेकिन हमारे KCR साहब बड़ा दिल रखते हैं। जैसा BCs को दे रहे हैं, जैसा आज अपने माइनॉरिटीज़ भाइयों को दे रहे हैं, तो इसी लिहाजा जो है और बजट भी जो है बढ़ता जा रहा है हमारा। देखिए हमने शुरुआत की 50 करोड़ से, आज आए 400 करोड़, तो इंशाल्लाह और आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम सितंबर के महीने तक 40,000 लोगों को देने का जो है हम प्लान कर रहे हैं कॉरपोरेशन से। तो लिहाजा जैसा जैसा सिलेक्शन होके ज़िले से बेनिफिशरीज़ की लिस्ट आते जाएगी, उसी तरह से हम सब्सिडी लिस्ट करते जाएंगे। रियासती वज़ीर सिंगारेड्डी निरंजन रेड्डी ने आज अपने वीडियो पैगाम में कहा कि CM KCR की तवील कोशिशों की वजह से पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट प्रोजेक्ट को माहौलियाती मंजूरी मिली है। हालांकि उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि ये मंजूरी 2 साल कबल ही मिल जानी चाहिए थी। నీళ్లు విడుదల చేస్తారు పాలమూరు రంగారెడ్డి అని చెప్పి ఇప్పటికే మొత్తం పంపుల ఎరెక్షన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. నార్లాపూర్లో కానీ ఏదలలో కానీ ఒట్టెంలో కానీ మిగిలినటువంటి కొద్దిపాటి పనులు ఈ అనుమతుల కోసం మాత్రమే మనం ఆగి ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఈ అనుమతుల ద్వారా మనం మిగతా పనులన్నీ కూడా వీలంత త్వరగా చేసుకుంటాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి వ్యూహానికి, వారికి ఉండేటువంటి ఒక మార్గదర్శనం, వారి యొక్క ముందు చూపు, వాటికి ఇది ఒక ప్రతీక. ఇన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులలో ఈ ప్రాజెక్టును ఈ రకంగా ముందుకు తీసుకుపోవడం అనేటువంటిది ఇది అనితర సాధ్యమైనటువంటి పని. అది ఆయనకే చెల్లింది, ఆయన వల్లనే అది సాధ్యమైంది. ఇంకెవరైతే ఇంకే మానవ మాత్రం కూడా చేయలేదు దాని వాస్తవం.
रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने कहा है कि पुराने रेवेन्यू ऑफिस और R&B अहाते का रकबा 3 एकड़ और 10 गुंठे है। 2 एकड़ के रकबे पर मार्केट कॉम्प्लेक्स की तामीर शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवाम की सहूलियात के लिए निर्मल जिले के मरकज में मरबूत मार्केट कॉम्प्लेक्स की तामीर के इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मकामी अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों के हमरा इस जगह का मुआयना किया। ప్రభుత్వము మనకు 7 కోట్ల రూపాయలు మనకు మంజూరు చేసినారు ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్కు. ఇప్పుడు మన కేటీ రామారావు గారు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనం 4th కే ప్రోగ్రామ్ ఉండే వర్షాలు బాగా పడడం మూలంగా దాన్ని పోస్ట్పోన్ చేసాము. ఇప్పుడు ఇది కూడా తయారైపోతే ఈ ఫౌండేషన్కి వచ్చినప్పుడు మనం ఎక్కడ ఇంకొక అదనంగా కొద్దిగా డబ్బు ఇచ్చినట్టయితే మంచి ప్లేస్ అయితే అని చెప్పి వారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తాము. తర్వాత TUFIDs నుంచి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 25 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చేది అది తొందరగానే మనకు వస్తుంది. దాని తర్వాత మనకు ఇంకొక 50 నుంచి 75 కోట్లు TUFIDs ఇచ్చి మనం నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రం కాబట్టి మరి మంత్రి గారిని కేటీ రామారావు గారిని అడిగినట్టయితే దాంట్లో నుంచి కూడా మ్యాక్సిమం ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. దానివల్ల నిర్మల్ టౌన్ అంతా కూడా మున్సిపల్ ఏరియా బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ చేసుకొని फॉर्मर MLA और बीजेपी लीडर A महेश्वर रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि वजीर इंदिरा करण रेड्डी और उनके अरकान खानदान ने निर्मल जिले के मरकज में ग्रीन जोन की ज़मीनों को रिहायशी जोन में तब्दील करके करोड़ों रुपए कमाए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि रियासती वजीर और उनके अहलखाना ने शहर में करोड़ों रुपए की ज़मीन हासिल करने के लिए मास्टर प्लान के नाम पर लोगों को धोखा दिया है। కమర్షియల్ రెసిడెన్షియల్ జోన్ కి కన్వర్ట్ చేయడం ద్వారా ఎంఆర్ కాలనీ పేరు మీద మురళీధర్ రెడ్డి కానీ మరి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రియల్ జోన్లో ఉన్నటువంటి భూముల్లో అప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ జోన్లో ఉన్నటువంటి సమయంలో తక్కువ రేటుకు కొనుక్కొని మాస్టర్ ప్లాన్ ద్వారా దాన్ని కమర్షియల్ జోన్ చేసేసుకొని అక్కడ 100 కోట్లు సంపాదిస్తున్నాం. అంతేకాకుండా సస్యశ్యామలంగా ఉన్నటువంటి మంజులాపూర్ గ్రామ శివారులోకి ఈ ఇండస్ట్రియల్ జోన్ని షిఫ్ట్ చేశారు. అది కాకుండా ఎల్లబెల్లి ఏదైతే గ్రీన్ జోన్లో ఉండేనో గ్రీన్ బెల్ట్లో ఉండేనో ఆ ఎల్లబెల్లి దగ్గర చెరువులో తీసుకుపోయి కలెక్టర్ ఆఫీస్ కట్టి దాన్నంతా ఈరోజు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి గ్రీన్ జోన్ అంతా కూడా తీసి రెసిడెన్షియల్ జోన్ని కన్వర్ట్ చేశారు. जिला निर्मल के मरकज में BJYM की रियासती शाख की कॉल पर RDO ऑफिस के सामने धरना दिया गया। फॉर्मर MLA और बीजेपी लीडर A महेश्वर रेड्डी ने युवा मोर्चा की क़यादत में शहर की अहम सड़कों से बाइक रैली भी निकाली। इस मौके पर उन्होंने मुतालबा किया कि बेरोजगार नौजवानों के लिए मुलाजमत फराहम की जाए और बेरोजगारी अलाउंस 3016 रुपये अदा किए जाएँ। రేపు ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి వస్తా నిరూపిస్తారని కూడా సమాజం తెలియజేస్తా ఉన్నా. నిర్మల్ చుట్టుపక్కల కొన్ని వేల ఎకరాల భూమి ఈరోజు మీరు కన్వర్షన్ ద్వారా ఇండస్ట్రియల్ జోన్ ని రెసిడెన్షియల్ జోన్ గా పచ్చని పొలాలని ఇండస్ట్రియల్ జోన్ గా అంతేకాకుండా గ్రీన్ బెల్ట్ గా ఉన్నటువంటి ఎల్లబెల్లి ఈరోజు రెసిడెన్షియల్ జోన్ గా మారింది. అక్కడ 100 ఎకరాల భూమి ఇలా కోట్ల విలువ చేస్తుందంటే నువ్వు మార్చుకునేటువంటి జోన్ కాదా అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నా. बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी में वार्ड नंबर 32 बुकलगुड़ा के सैकड़ों नौजवानों ने कल जुमेरात की शब कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की।
तफसीलात के मुताबिक साबिक वजीर KS चिलुकूरी रामचंद्र रेड्डी की रिहाइश गाह से बोकलगुड़ा तक एक बड़े पैमाने पर मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। DCC के सदर साजिद खान और TPCC जनरल सेक्रेटरी G सुजाता चिलुकूरी लक्ष्मण रेड्डी ने वार्ड नंबर 32 बोकलगुड़ा कॉलोनी के 200 नौजवानों की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर आतिशबाजी की गई और कांग्रेस पार्टी कायदीन का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए साजिद खान ने रियासती और मरकजी हुकूमतों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और रियासत की BRS हुकूमत की गलत पॉलिसियों से आवाम को हो रही परेशानियों से वाकिफ करवाया। जोगुर रामाना साहब की सोच ये है, जिस वक्त भी इलेक्शन आए कभी डबल बेडरूम बोलता हूँ, कभी घर को एक नौकरी बोलता हूँ, कभी 12% रिजर्वेशन बोलता हूँ, कभी SCO को जो सो दलित बंधु बोलता हूँ, बोल के वोट ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं नजर नहीं आता। एक आदमी 4 बार जीता, 15 साल हो गए, आज आदिलाबाद की हालत क्या है। और मैं यहाँ बैठे से लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, BCA बोले तो खाली एक जोगुर रामन्ना का घर ही है क्या? इतने लोग मिलके काम करते हैं, खुद बेटा चेयरमैन बन गया और बाप MLA बन के आदिलाबाद के लोगों को जो सो लूट है। आज आप लोग सोचने की जरूरत है। आज जो इलियास भाई सामने आए नौजवान, ऐसे नौजवान सामने आने की जरूरत है, क्योंकि तेलंगाना सोनिया मैडम दी KTR ये कविता ये लोग लूट के खा रहे। आदिलाबाद को जोगुर रामन्ना का बेटा और उसके जितने भी हमारिया है जय जिंदाबाद बोलने वाले ये लोग पूरे आदिलाबाद शहर के लोगों को लूट के खा रहे। BRS के V ऑटो यूनियन आदिलाबाद की जदीद बॉडी की तश्कील अमल में लाई गई। मुत्तफ़िक़ा तौर पर साबिक़ सदर शेख नईम को सदर, तोड़कर नथुराम को जनरल सेक्रेटरी और शेख मुजाहिद को वर्किंग सदर और इसी तरह शेख जावेद और शेख असलम के अलावा बाबू शाह को नायब सदर मुंतखब किया गया। बहैसियत सेक्रेटरी अब्दुल कदीर, जॉइंट सेक्रेटरीज नवीन भाई, अब्दुल रहीम, सिद्धार्थ, शेख मुजीब का इंतखाब अमल में लाया गया, जबकि हाजी बाबा को काजिम की हैसियत से मुंतखब किया गया। क़ब्ल ज़हीर रमज़ानी ने 9 मुंतखब अहदेदारान को तहनीत पेश की। वहीं ऑटो यूनियन के ज़िम्मेदारान ने भी म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी को शाल और गुलपोशी के ज़रिए तहनीत पेश करते हुए इजहार तशक्कुर किया। रहे हैं इसके लिए हमारे हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नईम भाई और जनरल सेक्रेटरी नवीन अन्ना और इनके साथ उनके पूरे बॉडी मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये लोगों को हम जोगुर रामन्ना साहब की सदारत में जो काम कर रहे हैं वो काम को देखते हुए ये लोग 2 साल से जो बॉडी नहीं बनने के बाद से जुड़कर है और एक तरीके से काम करते आ रहे हैं। आज नई भाई की सदारत में कार्ड्स सबको दिए गए और तकरीबन जो काम हमारा जो अंदर से जो काम चल रहा है वो काम के लिए बाद में हम फिर एक बड़ी मीटिंग लगाकर जो उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। आदिलाबाद बौद्ध भूमि साधना कमेटी के एजाजी सदर दुर्गम शेखर और सदर बाबा साहब कामले ने जुमा को गुडी हथनूर मंडल में वाजापुर के मज़ाफ़ाती इलाके में जय भीम ट्रस्ट की ज़मीन का मुआयना किया और मकामी लोगों से बातचीत की। बताया जाता है कि 13 अगस्त को आदिलाबाद में बुद्ध की ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ और इस ज़मीन को कम्युनिटी की तरक्की के लिए इस्तेमाल करने के मसाइल पर एक मीटिंग मुनक़्क़द की जा रही है। इसी ज़िम्मन में तजावीज़ तलब की गई है। हालिया बारिशों की वजह से लंगर हाउस की कुतुब शाही मस्जिद के मीनार व दीगर हिस्सों को नुकसान पहुंचा था। कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन ने आज मस्जिद पहुंचकर मुतासरा मकामात का मुआयना किया। इस मौके पर MIM कारपोरेटर्स व दीगर मौजूद थे। याकुतपुरा MLA अहमद पाशा कादरी ने संतोष नगर डिवीज़न में आवाम की जानिब से पानी बहने की शिकायत पर यहाँ का बल्दिया के ओहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए जायज़ा लिया। उन्होंने बल्दी ओहदेदारों से इलाके के मसाइल को फौरी हल करने की हिदायत दी। इस मौके पर संतोष नगर कारपोरेटर मुजफ्फर खान, मुकामी मजलिस सरकान व कायदीन भी
मौजूद थे। असेंबली हल्के के बस्ती डिवीजन रैनबाजार संतोष नगर इलाके में आज एक कंप्लेंट था जो कई जमाने से लोगों को तकलीफ दे रहा था। रैनबाजार चमन के पास केतवाड़ के पास पानी भरता था और आके देखे तो मालूम है कि नल खुले सो दिन पानी काफ़ी पानी बहता कीचड़ होता है बहुत दूर तक। वो लाइन को साफ करना है, उसके कुछ मैनुअल बनाना है। डीजीएम साहब, जीएम साहब, मैनेजर साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बल्दिया के ये सबको लेके एरिया कॉर्पोरेटर मुजफ्फर साहब के साथ जो दौरा करके निशानदेही की कुछ मैनुअल बनाने वाले कल से काम शुरू होगा। एक रोज़तुल हदीस की कमान के सामने एक बैरिकेड लगा के कई दिनों से रखे थे। रोजाना जा रहा हूँ आ रहा हूँ देख रहा हूँ लेकिन बैरिकेड हटता नहीं। आखिर में तय किया कि आज आके देखेंगे बोलते। तो जब इंजीनियर बता रहे कि वो हाउस साइकिल टैक्सी के बाजू गली में एक मैनुअल है, वहाँ पे 2 मैनुअल है, 2 मैनुअल के बीच में एक और एक मैनुअल बना है तो यहाँ का पानी पास हो जाता, वहाँ रुकावट है। चुनाचे ये दोनों काम कल शुरू होंगे, काम जारी होंगे, जल्द से जल्द खत्म होंगे। रोडों पे जो कीचड़ है वो कीचड़ का खात्मा होगा, सफाई रहेगी। अभी कुछ और कंप्लेन आया मैला पानी आने की, उसके लिए भी बताया गया कि फौरी देखो बोलते। इंशाल्लाह मुजफ्फर साहब एस्टीमेट तैयार किए हैं, एमडी से ले आके उसकी मंजूरी लेंगे क्योंकि बहुत ज़माने से मैला पानी आ रहा था। उसकी लाइन ही चेंज कर देना, नई लाइन का एस्टीमेट बना, इंशाल्लाह कोशिश करके वो काम भी कराएंगे। दीगर कामों के लिए भी आप इस तरह पूरे हमारे साथ ताउन करें हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द यहाँ के लोगों को सहूलत पहुँचाने के इक़दाम करेंगे। शुक्रिया। वरंगल के सीनियर उर्दू व तेलुगु जर्नलिस्ट की जानिब से मैनेजिंग एडिटर सियासत मरहूम ज़हीरुद्दीन अली खान के साने इर्तिहाल पर पोचमा मैदान सेंटर इकबाल मीनार के दामन में मुनक़्क़दा प्रोग्राम के ज़रिए उन्हें ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश किया गया और उनकी मिली व फलाही व दीगर ख़िदमात को याद किया गया। इस दौरान ज़हीर खान अमर है के नारे भी लगाए गए। मरहूम के साने इर्तिहाल को कौम व मिल्लत का बहुत बड़ा नुकसान करार दिया गया। तमाम सहाफ़ियों की जानिब से मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआ की गई। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी वहीद गुलशन, SM सईद, जक्कुला विजय, अलीम दानिश व दीगर मौजूद थे। लंगर हाउस में वाक़े मस्जिद मोहम्मदिया में आज हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन USA सीट की जानिब से डायलिसिस सेंटर कायम किया गया। बता दें कि ये फाउंडेशन जुलाई 2022 में कायम किया गया था। इस सेंटर में 9 डायलिसिस मशीन लगाते हुए मुफ्त में मरीजों का डायलिसिस किया गया। इस ज़मन में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के ज़िम्मेदार मुस्तफ़ा हुसैन अस्करी ने मज़ीद जानकारी दी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तफ़ा हसन अस्करी है, मैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन से हूँ। हम डायलिसिस सेंटर सीड USA के साथ लास्ट ईयर जुलाई 2022 में क़याम किया था। मस्जिद मोहम्मदी जो अहले हदीस का मरकज़ है लंगर हाउस में, वहाँ क़याम किए। यहाँ 9 डायलिसिस मशीन लगाई गई और एक साल में हमने तकरीबन 4,800 को चिल्लर फ्री डायलिसिस सेशंस किए, जिसमें हमारा अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया ये पेशेंट्स का बचा। ख़ास बात ये रही ये सेंटर की कि ये सेंटर में दूसरे कम्युनिटी के लोग भी आके इसका फ़ायदा उठाए। तकरीबन 15 से 20% पेशेंट्स जो आए इधर नॉन मुस्लिम्स थे। यहाँ का तमाम स्टाफ जो काम कर रहा है वो हिंदू स्टाफ है। ये सेंटर की और एक ख़ास बात ये रही कि ज़ीरो क्रॉस इन्फेक्शंस। आमतौर पे डायलिसिस में बहुत ही हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी रखना पड़ता है, नहीं तो HIV और हेपेटाइटिस B, C के बहुत ही खौफनाक इन्फेक्शंस होते हैं। ये सेंटर में एक साल में एक भी क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हुआ, ज़ीरो मोर्टालिटीज़, यानी कि कोई यहाँ पेशेंट सीरियस नहीं हुआ जिसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो हाई क्वालिटी के डायलिसिस यहाँ से फराम किए गए। 2 पेशेंट्स को यहाँ से हमने उस्मानिया लेकर जाके उनकी ट्रांसप्लांट की कार्रवाई कर रहे हैं और वो ट्रांसप्लांट भी उस्मानिया में इंशाल्लाह फ्री होंगे। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत मेडचर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में CC कैमरों की तनसीब अमल में आई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना अंजनी कुमार ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर इस मौके पर शिरकत करते हुए 40 CC कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसी दौरान पुलिस कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल तक 247 ट्रेनी और ASI से SI की तरबियत हासिल करने पर 82 अफराद को मुबारकबाद दी गई। అండ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్లో జరుగుతుంది। తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్లో టోటల్ 28 ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి। ఇది కూడా ఒక నేషనల్ రికార్డ్।
ఏ స్టేట్లో ఎంత ఇంఫసిస్ ఆన్ పోలీస్ ట్రైనింగ్ లేవు. ప్రతి జిల్లాలో డిస్ట్రిక్ట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్, ప్రతి బటాలియన్లో బటాలియన్ ట్రైనింగ్ సెంటర్, తర్వాత స్టేట్ లెవెల్లో పోలీస్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ అండ్ రీజనల్ పోలీస్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ అండ్ రాజా బహాదూర్ వెంకట్రామ్ రెడ్డి స్టేట్ పోలీస్ అకాడమీ. ఇదిలో రౌండ్ ద క్లాక్ 24 మంత్ బేసిక్ ట్రైనింగ్, తర్వాత రిఫ్రెషర్ ట్రైనింగ్ రెగ్యులర్గా కంటిన్యూస్గా జరుగుతుంది. बंदरगुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में समाजी कारकुन सईद बावजीर नामी नौजवान का रॉयल सी होटल के रूबरू नामालूम अफराद ने बेईमाना कत्ल कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सईद बावजीर बारकस के रिहायशी थे जब वो बंदरगुड़ा मेन रोड पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में वाक़ अपने ऑफिस में थे. इस दौरान चंद नामालूम अफराद सईद पर हमला करते हुए उसे कत्ल कर दिया. बादअज़ा सईद के दोस्त ने नाश देखी और पुलिस को इस बारे में जानकारी दी. इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वारदात पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया. केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है. मर्डर करे सो नहीं होता, ये ऑफर मर्डर है. ये बड़े लोग जो है उल्ला क्या करे, मेरे भाई का ऑफर मर्डर ऑफर दिए, वो बच्चा जो है सो आके मार दिया जान से. वो बच्चे के साथ जो मारा सो बच्चे के साथ क्या क्या करे हम लोगों को मालूम. ठीक है, हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे, कंप्लेन लिखाए, इससे हिसाब जो है सो हमको तवक्कुन दिए कि जो है सो केस पे अच्छे से अच्छी जो है सो तहकीकात करके जो है सो FIR बुक करेंगे बोल के बोले. ये शेख साहब का जी जो मारे सो वाले के साथ कुछ दोस्ताना वगैरह था बोल के कुछ मालूमात हो रहे हैं. दोस्ताना था बोले तो ऐसा नहीं, वो बच्चे की जो है सो बहन की शादी थी, तो जो है सो हमारा भाई एक उनके दोस्त रहते बाहर, उनसे पैसे मंगा के जो है सो बहन की शादी में दिया था, मदद करे थे हमारे बड़े भाई. तो कुछ दुश्मनी वगैरह कुछ इनकी और हमारे भाई पॉलिटिशियन है, उन्होंने गरीबों का काम करते थे, जहाँ तकलीफ रही वहाँ जाके बताते थे हमारे बड़े भाई. इस वजह से जो है सो पॉलिटिशियन क्या करे, जलपल्ली म्यूनसिपल के पॉलिटिशियन जितने भी है उल्ला क्या करे जो है सो ऑफर मर्डर दिए सो है. ये मेरे भाई को मार दो बोल के किसी को जो है सो ऑफर दिए सो है. जैसे कि पिछले कुछ दिन से लाइफ थ्रेट्स आ रहे बोल के भी सुनने में आ रहा था. जी हाँ जी हाँ. तो ये कौन दे रहे थे, कुछ पता है आप लोगों को? जी हाँ, मैं उन लोगों के नामा ऑलरेडी लिखा दिया पुलिस स्टेशन में, जो है सो पुलिस तहकीकात करेंगी इस बारे में. कौन से PS में लिखा है आप? ये बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन में लिखा है. बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन में जो है मेरे भाई का मर्डर हुआ. ये जो लाइफ थ्रेट हो रहा था तो उसका कंप्लेंट दिए थे? हाँ, इससे पहले भी मैं ऑलरेडी कंप्लेंट दिया. मेरा भाई महमूद अली साहब को चीख के बोला कि जो है सो होम मिनिस्टर को मेरे को ऑफर मर्डर दे रहे हैं, मेरे को ऑफर मर्डर दे रहे हैं, लोग मार देते बोल रहे हैं. मैं कंप्लेंट दिया, कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा बोल के मेरा बड़ा भाई बोले बाद भी जो है सो ना तो पुलिस कुछ करी, ना तो जो है सो होम मिनिस्टर साहब कुछ करे. होम मिनिस्टर साहब से 10 बार बात करा. वो एक बार आवाम के मामले में भी बात करने गया था, फिर उसके बाद में जो है सो उसके खुद के मामले में भी गया था. तो अब सबसे बड़ी लापरवाही आप लोग किसकी बता रहे हैं इनके मर्डर में? लापरवाही किसकी वजह से हुई? लापरवाही असल जो है सो ये चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में, जब चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में मेरे भाई को 2 जने मारने आए थे, जिसका नाम सल्लुम बिन खलीफा है, बारकस की टर्निंग का उन्होंने एक बार मारा. दूसरा जो नाम है साले सादी, उन्हें जो है सो सलाला की टर्निंग पे मारने आया था. ये 2 जने मिलके जो है सो ऑलरेडी मेरे भाई को हरासमेंट कर रहे थे, फोन कर रहे थे, जान से मार देते बोल के. उस वक्त कुछ एक्शन लिया गया पुलिस की जगह से? कुछ भी एक्शन नहीं लिया. अभी तक FIR कुछ नहीं बुक हुई. वो एक सल्लुम बिन खलीफा के ऊपर शायद FIR बुक हुई उसकी. कमिश्नर टास्क फोर्स ने साउथ जोन टीम हैदराबाद और चंद्रायनगुट्टा पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ममनुआ फॉरेन सिगरेट, जिसकी मजमूई कीमत 1 लाख से जायद है, उसे जब्त किया है. इस सिलसिले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि एक शख्स फरार बताया जा रहा है. 2 घरों में नकब लगाकर चोरी करने और एक 2 व्हीलर बाइक चोरी करने के इल्ज़ाम में साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने एक आदी चोर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 11,30,000 रुपये मालियाती अशिया जब्त की है. एडिशनल DCP ऑफ कमिश्नर टास्क फोर्स AVR नरसिम्हा राव, स्मृति चिट्टी चोरा, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम व दिगर की क़यादत में ये गिरफ्तारी अमल में आई है. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर. विकाराबाद के मुसलमानों की देरीन ख्वाहिश MLA डॉक्टर M आनंद के हाथों हुई पूरी. मुस्लिम फंक्शन हॉल और मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जमीन की दिलवाई मंजूरी.
मौलाना खैरुद्दीन कादरी ने पूछा हरीश राव से सवाल, कहा अक़लियती अफराद को 1 लाख रुपए का चेक देने का ऐलान सिर्फ ऐलान ही रहेगा या इस पर होगा अमल। मुंतखब अक़लियती अफराद को 1 लाख के चेक्स की तकसीम के ज़िम्मन में एग्जीबिशन ग्राउंड में मुनक़्क़द होगा प्रोग्राम। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ और IAS उमर जलील ने तैयारियों का लिया जायजा। बीजेपी लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी पर लगाया इल्जाम, कहा निर्मल में ग्रीन जोन की जमीनों को रिहायशी जोन में तब्दील करके मिनिस्टर ने कमाए हैं करोड़ों रुपए। आदिलाबाद में कांग्रेस की बढ़ रही है ताकत, वार्ड नंबर 32 बोकलगुड़ा के सैकड़ों नौजवानों ने ज्वाइन की कांग्रेस। शहर हैदराबाद में एक और कत्ल की वारदात, बंदलागुड़ा PS लिमिट्स में समाजी कारकुन सईद बावजीर का किया गया बेईमाना कत्ल। BBN न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है। दिलचस्प प्रोग्राम्स और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।